हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग में आज हम देखेंगे डिजीज़ेस किस तरह से हो सकती हैं जब हमारे न्यूट्रिएंट्स फूड में पूरे नहीं होते हैं या हम पूरे न्यूट्रिएंट्स वाला खाना नहीं खाते हैं। तो कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। सो व्हाट इज़ डिजीज़? फर्स्ट इज़ disease. A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. डिजीज़ क्या है? एक बॉडी का जो पार्ट है वो फंक्शन अच्छी तरह से जब ना कर पाए, हेल्दी कंडीशन में ना कर पाए, तो हम उसे कहते हैं कि वो डिजीज़ हो गई है। लैक ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ फूड इन आवर डाइट कैन कॉज डिजीजेस। कोई भी कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना बॉडी में, फूड में कोई भी कंपोनेंट की कमी हो जाना, जो हम खाना खाते हैं उसमें कोई भी हम अगर किसी चीज़ की कमी करते हैं तो डिजीज़ेस हो जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। दो तरह की डिजीज़ेस होती हैं। फर्स्ट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, मीन्स डिजीज़ेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स अगर कोई एक पर्सन को डिजीज़ है और दूसरे को नहीं स्प्रेड होती है तो इट मीन्स दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। वो कम्युनिकेट नहीं हो रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती है। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल, दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस ऐसी हैं जो डेफिशिएंसी होने की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, मिनरल की कमी हो सकती है बॉडी में, तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हो जाती हैं। एंड दीज डेफिशिएंसी डिजीज़ेस आर, फर्स्ट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, और ये हो जाता है कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और फूड कंटेनिंग द विटामिन एंड मिनरल, कौन कौन से फूड हैं जिनको खाने से ये कमी पूरी हो सकती है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग यॉक। इस तरह का फूड खाने से ये कमी पूरी हो सकती है और हम इस बीमारी से बच सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज़ बेरी विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से ये बीमारी होती है। एंड the food which we have to take, milk, peas, cereals and green vegetables। इस तरह के फूड अगर हम खाएंगे तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं, बेरी से। स्कर्वी, विटामिन सी, लैक ऑफ विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ हो सकती है। और ये कौन से फूड में हम खा सकते हैं विटामिन सी? आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टमाटो। नाउ रिकेट्स डिजीज़ होती है विटामिन डी की कमी से, और जो हमें मिल सकता है विटामिन डी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हमारे पनीर हो सकता है, बटर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। गोइटर आयोडीन की कमी से हो जाता है, और आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें खाना चाहिए इसके लिए। अनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है, आयरन मिनरल होता है, इसकी कमी से अनीमिया हो सकता है। उसके लिए हमें फूड में स्पिनच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट, इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस? डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो ऐसी डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती हैं, दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। गुड हाइजीन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज़। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचना चाहते हैं, इनकी स्प्रेडिंग ना हो, उसके लिए हमें गुड हाइजीन रखना चाहिए। एंड व्हाट इज़ हाइजीन? हाइजीन में भी डिफाइंड एज प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। अगर हम साफ़ सफाई रखते हैं तो हमारी अच्छी हेल्थ भी रह सकती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू प्रिवेंट मैनी डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन। और इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, वैक्सीनेशन से भी दूर रहती हैं, तो हमें वैक्सीन का भी यूज़ करना चाहिए।
Now what is vaccination? It is the use of special substances called vaccines to prevent specific diseases. कुछ diseases के लिए vaccines होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स और भी बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम vaccines का use करते हैं. Now some communicable diseases. Communicable disease कौन कौन सी हो सकती हैं? Common cold. Common cold जो होता है जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, उसके सिम्टम्स होते हैं कफ, सोर थ्रोट, रनी नोज, फीवर. जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है और थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है. इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रख सकते हैं हम? रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीप अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर कोई पर्सन को बीमारी है, कॉमन कोल्ड है, तो हम उससे दूर रहें और रेगुलर हैंड वॉशिंग भी करते रहें. नाउ निमोनिया, कफ, फीवर, शेकिंग, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. इस तरह की बीमारी भी हो सकती है. कफ हो जाएगा, फीवर हो सकता है और ठंड लग के फीवर आ सकता है और ब्रेथ में शॉर्टेज हो सकती है, शॉर्टनेस हो सकती है. ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स. उसको ट्रीट कैसे किया जाता है? एंटीबायोटिक्स देके ट्रीट किया जाता है निमोनिया को. ना ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में हम टीबी भी कहते हैं. फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, वीकनेस, कंटिन्यूड कफ, चेस्ट पेन, ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस में और इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं एज अ ट्रीटमेंट. कोविड-19 भी एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज़ है और इसके सिम्टम्स भी कफ, सोर थ्रोट और नोज़ फीवर, रनी नोज़ में भी हो सकता है, फीवर हो सकता है. इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और इसके लिए भी हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, रेगुलर हैंड वॉशिंग और हमें इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए. मास्क कैरी करना चाहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन.